हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वीपीएन के बारे में। वीपीएन आपने तो सुना होगा। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है जी। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मींस कि मोस्टली ये यूज़ होता है अनब्लॉक्ड वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए। इससे क्या करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी चेंज कर देंगे। लेट इट सपोज आप इंडिया में रहते हैं, तो आप वीपीएन ऐप को अगर ओपन करेंगे तो ये आपके जो डेटा को उसको टनल कर देगा, और आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करके उस कंट्री के मेंबर बन सकते हो। और लेट इट सपोज कुछ साइट्स है वो इंडिया में ब्लॉक है, वो यूएस में तो चल रही होंगी या किसी और कंट्री में चल रही होंगी। आप वो कंट्री वीपीएन को एक्टिवेट करके उस कंट्री को सिलेक्ट कीजिए। आप उस कंट्री के मेंबर बन गए इंटरनेट की दुनिया में, और आप उस कंट्री में जो वेबसाइट्स चल रही हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये ऐप एक एप्लीकेशन है, ये मोबाइल में भी यूज़ होती है, पीसी में भी यूज़ होती है। ये आपका जो नेटवर्क है उसको प्राइवेट कर देती है। मीन्स कि जो इंटरनेट कंपनी है उनको पता नहीं चल रहा होता कि आप क्या उसको सर्च कर रहे हो। तो ये प्राइवेसी के लिए इसकी इन्वेंशन की गई थी। ठीक है, ये इधर जैसे बताया, आप सर्च कर रहे हो वीपीएन। ठीक है, ये क्या है, मीन्स टनल करके डाटा ले जाता है, और इवन आप अपना आईपी भी चेंज कर सकते हो इससे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई इंसान इंटरनेट यूज़ करता है तो आईपी की वजह से वो ट्रेस हो जाता है कि वो कहाँ से हो रहा है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि जिन्होंने वीपीएन यूज़ किया होता है तो कॉल ट्रेस नहीं होती। कई बार उसकी लोकेशन अमेरिका बताता है, फिर जापान बताता है। तो ये क्या करते हैं, वीपीएन से लोकेशन भी चेंज करते रहते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ऑनियन रूटिंग। वीपीएन के आगे वीपीएन, वीपीएन के आगे वीपीएन लगा के इस रूटिंग को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, टोर भी सुना होगा, ये भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है जी। तो वीपीएन मैंने बता दिया। ठीक है, ऑनियन रूटिंग भी यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता है। एक 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 मिनट के बाद वो आईपी चेंज हो रहा होता है। ठीक है जी। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट आ रहा है जिसमें सरकार ने सिफारिश की है कि वीपीएन को ब्लॉक कर दो। वो क्यों कर दो, क्योंकि जो क्रिमिनल्स है वो वीपीएन यूज़ करके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेट इट सपोज किसी ने किसी की बैंक से पैसे चुराए या कुछ भी ऐसा साइबर क्राइम किया है, वो वीपीएन एक्टिवेट करेगा, उसकी लोकेशन ही नहीं मिलेगी। उसकी लोकेशन यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में शो ऑफ करेगी। तो कॉल्स वो इंडिया से कर रहे हैं या अकाउंट इंडिया से कर रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन आउटसाइड इंडिया शो कर रही है। तो इसलिए इन लोगों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है वीपीएन को बैन करें। मीन्स वीपीएन जब आप एक्टिवेट कर देते हैं तो आप इंटरनेट की दुनिया में किसी और कंट्री का इंसान होके या वहाँ का नेशनल होके उसको यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन जब आपने एक्टिवेट कर दिया, आप तो इंडियन रहे ही नहीं। ठीक है जी। तो इससे आपकी लोकेशन का भी पता नहीं चलता है। आपने सुना होगा पुलिस वाले या जो भी खुफिया एजेंसी हैं, वो वीपीएन से वो आपकी आईपी एड्रेस से लोकेशन ट्रेस कर लेती है। लेकिन जब आपने वीपीएन एक्टिवेट किया होगा, आपका आईपी भी गलत दिखाएगा, लोकेशन भी गलत दिखाएगा। तो इसलिए आपको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। पहले आप कोई भी साइट्स खोलते थे बंद कमरे में, आप सोच रहे हो कि कोई जानता नहीं, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। ठीक है, जो जो गवर्नमेंट है वो सब जानती है, ये जो इंटरनेट कंपनी है उनको सब पता होता है। ठीक है, गवर्नमेंट पता कर सकती है आप क्या क्या चीज़ें ओपन कर रहे हो, क्या सारी हिस्ट्री उनके पास होती है कि इस आईपी से क्या कौन कौन सी साइट को विज़िट किया, क्या क्या डाउनलोड किया। अगर वीपीएन यूज़ करेंगे तो इसके बारे में फिर पता ही नहीं चलेगा। ये देखो काफ़ी वीपीएन है। ठीक है, ओके। तो अभी हमने गवर्नमेंट क्यों कर रही चाहती है इसको बैन करने के लिए, क्योंकि 2020 में इंडिया में जो वीपीएन की डाउनलोडिंग रेट है 671% बढ़ गई। लॉकडाउन के पीरियड में 671%, बहुत बड़ा डेटा है। और इंडिया में 348.7 मिलियन पीपल, मीन्स 34 करोड़ के करीब करीब लोगों ने वीपीएन डाउनलोड किया हुआ है, वीपीएन यूज़ करते हैं। तो आप खुद सोचें, ये पुलिस के लिए सिर दर्द बन गया, क्योंकि लोग अभी ये अच्छी चीज़ के लिए इन्वेंट किया था, लोग इससे क्राइम कर रहे हैं और इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इसलिए इसको बैन करने की सिफारिश रखी गई है। ठीक है, वीपीएन बनाया क्यों गया था? वीपीएन इसलिए बनाया गया था कि ताकि आपकी प्राइवेसी रहे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो किसी की स्पाइंग कर सकती है ना, तो
मीन्स कि बंद कमरे में आप कुछ भी देख रहे हो, आपका आईपी अगर किसी के पास पता है तो वो पता कर सकता है कि आपने कौन कौन सी साइट विजिट की। तो अब अगर आप अपना आईपी ही चेंज कर दोगे तो उसको क्या पता चलेगा। तो इसलिए इसकी इन्वेंशन की गई थी कि आपकी प्राइवेसी रह सके, कोई भी आपको इजीली ट्रेस ना कर सके। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ कर रहे हैं। लॉकडाउन में अगर 671% वीपीएन की डाउनलोडिंग बढ़ी है तो उसका कारण ये भी है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है, अभी उनके एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, ठीक है, घर से काम कर रहे हैं। तो कंपनियों ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जब भी काम करें तो मीन्स कि वीपीएन यूज़ करें। अभी देखो, वीपीएन यूज़ करेंगे तो हैकिंग का ख़तरा कम हो जाता है। लाइक एक नॉर्मल से इंसान है, ठीक है, उसका अगर वो हैक कर लेंगे तो उसकी क्या डिटेल चोरी कर लेंगे, है ना। कोई अगर टीचर है, लेट इट सपोज यूट्यूबर है, उसकी अगर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर लेंगे या हैक कर लेंगे, क्या बोलेंगे कि वो मर गया है ना, या वो पैसे मांग रहा है, ये दो चार बातें ही कर सकते हैं, उसके अलावा उसको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल होगी, गूगल होगी, इन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो अगर वो ऐसे ही बेच देंगे तो हैकर्स उसको हैक कर ले, तो वो उनके कंपटीटर को भी बेच सकते हैं ना। जैसे ओला ऊबर है, ठीक है, ओला ने कोई प्रोग्राम बनाया, ऊबर के पास चला गया, तो इतनी मेहनत ओला ने की, ऊबर को तो रातों रात मिल गया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी वर्क फ्रॉम होम अगर कर रहे हो तो डेटा कंपनी के ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है, आपके घर तक लिमिटेड है। तो आप वीपीएन यूज़ करेंगे तो हैकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे स्विगी जोमेटो, स्विगी ने कोई नया कोड बनाया, जोमेटो को पता चल गया, ठीक नहीं, तो रातों रात उनकी तो बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो जाएगा ना। ऐसे किसी भी चीज़ की इन्वेंशन होती है अच्छे काम के लिए होती है, लेकिन लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। अभी लोगों ने क्या किया है कि फ्रॉड करने शुरू कर दिए हैं और कई इलीगल एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिफारिश की है ताकि इसको बैन किया जाए। देखो होता है कि नहीं होता। तो ये था वीपीएन के ऊपर प्रेजेंटेशन। आपने कभी भी चेक किया होगा, जैसे रेलवे स्टेशन पे वाईफाई फ्री होता है, तो आप जब उधर से कोई भी साइट खोलते हैं तो पता है आप कि वो सिक्योर नहीं होता है फ़ोन जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप वीपीएन यूज़ करें तो सिक्योर हो जाते हो, ठीक है। ओपन वाईफाई आपको मिलते हैं लोगों के, तो आप तो सोचते होंगे कि मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, तो मूवी डाउनलोड करने के चक्कर में वो आपके बैंक के पासवर्ड, ये वो सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन उस इंसान के पास चली जाती है। तो इसलिए अगर आपने वीपीएन लगाया हो तो ये इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्राइवेसी के लिए बनाया था, बनाया तो अच्छे काम के लिए था, लेकिन लोग इसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से गवर्नमेंट इसको बैन करने के बारे में सोच रही है।